अखबार में भी हिंडाल्को 7% से ज़्यादा लुढ़कता हुआ स्टॉक। जानते हैं क्यों इतनी कमजोरी इस स्टॉक में। बताने के लिए तैयार है हमारे साथ आशीष, और आशीष से पूछते हैं, जानते हैं आशीष क्या हो गया हिंडाल्को को। सर दरअसल कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सर्कुलेट हो रही हैं, बता रही हैं कि जो कॉन्स्टेलियम ये एक फ्रांस की कंपनी है, इसके अगर आप Q3 नतीजे देखें तो काफ़ी कमज़ोर आए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके नतीजों से हिंडाल्को का क्या रिलेशन है, तो मैं आपको बता दूं कि नोवेलिस और कॉन्स्टेलियम दोनों कंपनीज के लिए जो ऑटो सेगमेंट है ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एबिटा में भी और ओवरऑल वॉल्यूम्स में। यहाँ पर प्रदर्शन कॉन्स्टेलियम का जो है काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला और कमज़ोर नतीजों के बाद इसके स्टॉक में तकरीबन 28% तक की गिरावट आपको देखने को मिली है। अब एक कंपनी के एडजस्टेड एबिटा आप देखें तो इसमें क्वार्टर यानी सीक्वेंशियली 41% का ड्रॉप देखने को मिला है और जो एडजस्टेड एबिटा है वो $127 का यहाँ पर देखने को मिला, अनुमान से काफ़ी कमज़ोर था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोवेलिस के लिए भी ऑटो सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वॉल्यूम्स के लिहाज से करीब 20% का योगदान है और प्रॉफिटेबिलिटी कामकाजी मुनाफा एबिटा इसमें भी योगदान काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में रिएक्शन आया। और ऑटोमोटिव स्ट्रक्चर्स एंड इंडस्ट्री कॉन्स्टेलियम के अगर आप नतीजों की बारीकी देखें तो यहाँ पर पता चला है कि इस सेगमेंट के जो शिपमेंट है इसमें पिछले साल के मुकाबले 24% की गिरावट देखने को मिली है। इस सेगमेंट की रेवेन्यू 21% घटी है, कामकाजी मुनाफा 61% बढ़ा है और ओवरऑल जो बाकी के ऑपरेटिंग मैट्रिक्स हैं ये भी अनुमान से काफी कमजोर है। तो इसी के चलते बाजार ने ये कोरिलेट करके देखा है कि हो सकता है कि नोवेलिस का भी प्रदर्शन कमजोर आ जाए और इसी के चलते हिंडाल्को में है गिरावट। तो हिंडाल्को आज 6% से ज़्यादा घटता हो, लेकिन आशीष मेरा मानना है कि कोरिलेशन 100% मुश्किल है। नहीं गलत है, नहीं है, ये ओवर रिएक्शन है। और उसका रीज़न है कि ये जो आप कंपनी बता रहे हैं जिसका मुश्किल सा नाम है, क्या है, कॉन्स्टेलियम का जो रिजल्ट खराब आने का एक बड़ा कारण वहाँ की फ्लड था। वहाँ पर जो बाढ़ आई उसकी वजह से उनके ऑपरेशंस प्रभावित हुए थे, उसकी वजह से उनके डिस्पैचेस वगैरह एक्सपोर्ट प्रभावित हुए थे। तो वो उनकी ज़्यादा स्पेसिफिक प्रॉब्लम कंपनी की है, नो डाउट। आज मार्केट ने उसी को कोरिलेशन करके देखा, आप खबर एकदम सही लेकर आए हैं कि उस कोरिलेशन की वजह से स्टॉक घटा है कि इसके रिजल्ट खराब है। तो हिंडाल्को आज के पहले हमने इसका नाम भी नहीं सुना था। हाँ, पहली बार। एल्कोआ फिर भी सुना है, BHP हिल्टन, रियो टिंटो वगैरह, ये कॉन्स्टेलियम कहाँ से आया पहली बार आया ना। इसका मूड खराब हुआ सुबह, कोई फंड का पता नहीं, 6-7% नीचे बेचा। मतलब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मार्केट को समझना पड़े। पहले उसके रिजल्ट समझ, जो मैं पढ़ रहा था वो ये कि वहाँ पर काफ़ी कुछ फ्लड वाली सिचुएशन रही है, उस फ्लड सिचुएशन की वजह से उनका थोड़ा मामला बिगड़ा, रिजल्ट खराब है। लेकिन लोगों ने उसको नोवेलिस और हिंडाल्को के साथ कंपेयर कर लिया, फ्रांस की जो कंपनी थी। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। लेकिन मामला है रिएक्शन तो, हाँ, रीजन तो आप सही लिखा है, रीजन यही है। रिएक्शन अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना व्यू है कि कम ज़्यादा है तो आप और हमको। आजकल क्या हो गया, कोई भी खबर हो ठुकाई पिटाई का बहाना चाहिए। वैसे ये आशीष आपको तो पता ही होगा, नहीं रिजल्ट आने के पहले कई बार पिटाई शुरू हो जाती है। पापा आज रिजल्ट आने वाला, आ जा रहा है, पहले प्रीपेड कर दो, पहले से पीट के भेजो इसको, तैयार रहेगा। बताओगे आशीष? बिल्कुल सर। अरे हाँ कर रहे हो, कैसे सबके साथ हुआ होगा। अरे आप तो स्कॉलर है, क्या बात कर रहे हैं। तो वैसे हाल इसका कि रिजल्ट आने के पहले ही पीट दो कि खराबी है तो तैयार हो गए। तो चलिए बढ़िया। तो ये है हिंडाल्को, जहाँ पर आज स्टॉक में तेज गिरावट है फ्रांस की एक कंपनी के खराब नतीजों की वजह से। लेकिन ध्यान से रखें, देखिएगा ऐसा ना हो कि आप लोअर लेवल पर ट्रैप हो जाए कहीं, वो ध्यान रखना।